नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, अगर आपको एक लाइन में कहूँ तो न्यूमरोलॉजी का मतलब है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम। ये दोनों के दोनों न्यूमरोलॉजी के अंदर 50-50% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब 50% इम्पोर्टेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ है और 50% इम्पोर्टेंट आपका नाम होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मनहूस है, जिसमें कोई योग नहीं बन रहा, रिपीटेड नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मिसिंग नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो नेम नंबर है, जो नेम से जो वाइब्रेशन निकल के आ रहे हैं, वो कुछ इस तरीके के हैं जो उसकी डेट ऑफ बर्थ को की जितनी भी कमियां हैं उनको दूर कर दे रहे हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ जान सकते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा आपका नेम नंबर आपको बता देता है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप केवल और केवल अपने नाम के साथ ये कैसे पता करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आपके पास कितना पैसा आने के चांस हैं। पूरे वीडियो में केवल 3 चीज़ों को यूज़ करूंगा। एक चीज़ है ये वाला चार्ट, दूसरा एक आदमी और उसकी डेट ऑफ बर्थ, केवल डेट ऑफ बर्थ और कोई कैलकुलेशन नहीं। और आप इस तरीके से अपना भी जान सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आपके पास पैसा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए जिस व्यक्ति का भी आप निकालना चाहते हैं किसी भी साल में पैसा आने की उम्मीद, उसका नाम है अनुज जैन और डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1996। बस मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब आते हैं हमें करना क्या है। आप सिंपल सा नाम एक ऐसे टेबुलर फॉर्म में एक ऐसे चार्ट के तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, मैंने ये नाम यहाँ पर लिख दिया, ANUJ अनुज, JAIN जैन, बीच में मैंने कोई गैप नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बाद हर अल्फ़ाबेट के पहले अल्फ़ाबेट के नीचे से शुरू कीजिए इस जगह से। ठीक है, और सीक्वेंस में नंबर लिखते जाइए। जैसे A1 लिख दिया, अगले अल्फ़ाबेट के नीचे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया और 8 लिख दिया। अब अनुज जैन के नाम में केवल 8 ही अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए इनकी लाइन 8 नंबर्स की बनी। हो सकता है आपके नाम में 11-12 अल्फ़ाबेट हो, तो ये 8 से आगे बढ़ता जाएगा 9, 10, 11, 12, जितने भी आपके नाम में अल्फ़ाबेट हैं उतने। और उसके बाद अगला जो नंबर होगा, जहाँ पे भी नाम खत्म होगा उसके बाद अगला नंबर, फिर यहाँ से शुरू हो गया नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और ये प्रोसेस मैं चलता रहा। कब तक? जब तक कि इनकी एज, जिस एज के ये इस टाइम हो गए हैं वो ना आ जाए। अब इनकी एज कितनी है? इस टाइम चल रहा है 2024 और ये पैदा हुए हैं 1996 में। अगर मैं माइनस कर दूं तो आ जाएगा मेरा चार्ट 28 ईयर्स के ये पूरे हो गए हैं, इनकी एज पूरी हुई है 17 जून 2024 को। 17 जून 2024 को अनुज जैन जी 28 ईयर्स के पूरे हो गए हैं। क्योंकि ये महीना अब जून के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का चल रहा है, तो अब ये 29th ईयर में रन कर रहे हैं। 28 साल के पूरे हो गए हैं और 29 साल में इनकी आयु चल रही है। उम्मीद करता हूं कि हर कोई आदमी ये चीज निकाल सकता है कि वो कितने साल का हो चुका है और उसका कौन से साल चल रहा है। एक कोई भी एग्जाम्पल और ले लेते हैं छोटा सा।
मान लीजिए कोई आदमी पैदा हुआ 13 मार्च 1998 को, तो इस टाइम चल रहा है 2024, 1998 इससे माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 साल यहाँ पे 26 साल का ये आदमी पूरा हो गया। कब? 13 मार्च को 2024 को ये आदमी 26 साल का पूरा हो गया और इसका 27वां साल चल रहा है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? केवल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका एज कौन से साल में चल रही है। जैसे इनकी चल रही है, इनके 28 पूरे हो गए हैं और चल रही है 29 में इनकी एज। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा साल एज का आपका चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आप निकाल सकते हैं कि आपकी एज का कौन सा साल चल रहा है। सब निकाल सकते हैं। अब मुझे करना क्या है? जो भी मेरा साल चल रहा है, जैसे ये चल रहा है 29, मुझे देखना है उसके ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। बस मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मैं आपके साल की प्रिडिक्शन करनी शुरू करूँगा। अनुज जैन जी का 29 ईयर में ये चल रहे हैं। मैंने ये जो चार्ट बनाया अनुज जैन जी का 1 से लेके बढ़ाते हुए, आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जिस भी एज में चाहे आप निकाल सकते हैं। तो मुझे अनुज जैन जी की एज, रनिंग एज मिली 29 ईयर्स और मैंने इनके नाम के हिसाब से देखा कि इनका जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो आ रहा है जे। आपको भी कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके अपना अल्फ़ाबेट निकाल देना है कि आपका अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है। ध्यान रखिएगा, इनका अल्फ़ाबेट आ रहा है जी। अब आपके सामने मैं एक चार्ट लेके आ रहा हूँ और इस चार्ट को मैं कांस्टेंट यहीं पे रखूँगा जब तक वीडियो ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये एक ऐसा जो अनुज जैन जी का बनाया वैसे ही आप अपने लिए बना देंगे और अपना अल्फ़ाबेट ढूंढ लेंगे। इनका 29 के हिसाब से जे आ रहा है। ये हमारा चार्ट है। अब इस चार्ट में मैं देखूंगा कि जे जो है वो किस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो अगर आप जे को देखें तो जे आ रहा है नंबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा, ये हर साल के लिए, आपकी आयु के हर साल के लिए अलग होगा, क्योंकि पैसा क्या होता है, किसी भी साल आपके पास कांस्टेंट नहीं रहता, हर साल चेंज होता रहता है। किसी साल अच्छे योग बनेंगे, किसी साल गंदे योग बनेंगे। तो अनुज जैन जी का जो जे आ रहा था उसके करस्पॉन्डिंग नंबर आ रहा है 1। ठीक है। और ये प्रिडिक्शन मैं कब से कब तक के लिए कर रहा हूं अनुज जैन जी की? ये कर रहा हूं मैं 17 जून 2024 से 17 जून 2025 तक के लिए ईयरली। अब ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन होती क्या है, 2 महीने पहले से 2 महीने बाद तक होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि 17 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 से लेके 17 अगस्त 2025 तक इनकी मॉनेटरी कंडीशन कैसी रहेगी, इस बारे में हम बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? हमने इनकी एज जो 29 निकल के आई थी उसके हिसाब से इनका उसका अल्फ़ाबेट निकाला जो आया जे, और जे को हमने इस चार्ट में देखा कि ये आ गया जे नंबर 1 पे। इसी तरीके से हुआ क्या होगा, आपको भी कोई एक नंबर मिला होगा 1 से लेके 9 के बीच में। अब एक एक करके आते हैं कि अगर आपके नंबर 1 से लेके 9 तक जो भी नंबर आ रहा है हर एक के बारे में बात करेंगे। ये आ रहे हैं तो पैसे के हिसाब से या नए वेंचर के हिसाब से या नौकरी के हिसाब से ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो नंबर आया वो आया नंबर 1, तो मतलब आपको अल्फ़ाबेट मिला होगा A
जे या फिर एस। ठीक है। अब अल्फ़ाबेट 1 किस चीज़ का है? अल्फ़ाबेट 1 सॉरी नंबर 1 है सूर्य का, सन का। सन क्या देता है? पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है, हमको एनर्जी देता है। बिना सन के आप जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। नंबर 1 आपको क्या बनाता है? नंबर 1 आपको बनाता है बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्टिव। ठीक है। तो पूरे साल आप क्या रहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की उम्मीद है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगे? प्रैक्टिकल रहेंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे। ये नहीं कि आप सबके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए मी फर्स्ट वाली कहानी होगी, मैं सबसे पहले बाकी सब उसके बाद। लीडरशिप से आप भरे हुए हैं। ठीक है। नेतृत्व की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है। आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि इस साल बहुत सारे नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। ठीक है। आप कुछ नए प्लान्स बनाएंगे और वो प्लान्स आपके एग्जीक्यूट होते हुए आपको दिखेंगे। जो भी आप प्लान बना रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। और इन सब से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि एंड ऑफ द मनी, मैं ये कह एंड ऑफ द स्टोरी में मैं ये कह सकता हूँ कि पैसे के हिसाब से आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है अगर आपका आ रहा है नंबर 1। अब आते हैं इसके बाद किस पे? नंबर 2 पे। नंबर 2 यानी कौन कौन से अल्फ़ाबेट में से कोई एक आया होगा? बी के टी। इनमें से एक अल्फ़ाबेट आपके पास आया होगा। नंबर 2 किसका माना जाता है? नंबर 2 माना जाता है चंद्रमा का, मून का। अब चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा हमको शांति देता है। चंद्रमा, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा बढ़ता रहता है और घटता रहता है। ठीक है। इसी हिसाब से आपकी जो मनोदशा है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। कभी अच्छा ऊपर जा रही है, अच्छा सोच रहे हैं, कभी बहुत बुरा सोच रहे हैं। दिल में दया लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रहेगी, दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपका प्रोफेशन इन तीनों में से कोई एक बनता है, कौन सा? या तो आप हैं मेडिकल फील्ड में, ठीक है, या फिर जो भी लेडीज़ हैं, या फिर आप किस में हैं? पॉलिटिक्स में, नेता हैं किसी भी पॉलिटिक्स में। तो ध्यान रखिएगा कि नंबर 2 आपके लिए पैसे के हिसाब से अच्छा है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि शायद आपके लिए पैसे की दृष्टि से नंबर 2 उतना अच्छा ना हो जितना आप सोच रहे हो। सो ओके है, पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब आते हैं इसके बाद किस पे? नंबर 3 पे। ठीक है। नंबर 3 कौन कौन से लेटर दिखा रहे हैं? सी, एल एंड यू। अगर इनमें से कोई लेटर आया तो आपका है नंबर 3। नंबर 3 किसका होता है? गुरु बृहस्पति का होता है नंबर 3। ठीक है। नंबर 3 वाले लोग क्या होते हैं कि एकदम मुंह फट किस्म के आदमी होते हैं। जो बात करनी है एकदम से सट सटाक मुंह पे बोल दिया। किसी को भला लगे बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं, सच बोलेंगे, बढ़िया बोलेंगे। इनका जो क्रिएटिव इंटरेस्ट है नंबर 3 वालों का, यानी CLU अल्फ़ाबेट वालों का क्रिएटिव इंटरेस्ट जो इस साल है वो बहुत अच्छा, इनके जो रनिंग ईयर है उसमें बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि पैसे की दृष्टि से इनका जो साल है वो अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। जहाँ पर भी हाथ मारेंगे सक्सेस मिलेगी। नए वेंचर खोल सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, नया प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम किस पे? इसके बाद नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 है आपका DMV। नंबर 4 किसका होता है? नंबर 4 होता है राहु का। अगर आपका भी आया है नंबर 4 तो आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे,
बहुत सारी नई चीज, लर्निंग के फेज में आप रहेंगे। आप एक नया प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं और नया प्रोफेशन अगर आप स्टार्ट करते हो तो नया प्रोफेशन इस साल ठीक ठाक चलेगा। पर दिक्कत क्या है कि झगड़े के चांस हैं। ठीक है, लोगों के साथ झगड़ोगे, इसके बहुत चांस हैं। और मियाँ बीवी के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो रोज जो है सिर फुटव्वल कलेश बना रहेगा, दिक्कत रहेगी। अगर पैसे के हिसाब से बोलूं तो नॉट सो गुड, एवरेज। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि इस साल कोई जैकपॉट आपको लगने वाला है, मुश्किल है थोड़ा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। अब आते हैं इसके बाद जिनका नंबर निकला ENW नंबर 5। ये लोग क्या है, पूरे साल भर थोड़े से नर्वस रहेंगे। ठीक है, थोड़े से नर्वस रहेंगे। काम बिल्कुल फटाफट, बिल्कुल गोली की स्पीड से काम करने की कोशिश करेंगे, तेज तेज काम करने की कोशिश करेंगे। और इस चक्कर में इनको जो है कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, कंफ्यूजन होने वाला है। क्या कंफ्यूजन रहेगा कि कोई भी काम है, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये कंफ्यूजन इनके दिमाग में हमेशा रहेगा। और अगर इस साल इन्होंने प्लान करके काम नहीं किया, प्लानिंग इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर प्लान करके काम नहीं किया तो मुझसे लिखवा के ले लो, गारंटेड लॉस में ही जाओगे, प्रॉफिट में नहीं जा सकते। इनकी साल भर इनकी एनर्जी लेवल क्या रहेगा, कभी बढ़ रही है एनर्जी, कभी घट रही है, कभी नेगेटिविटी हाई हो रही है, कभी नहीं, थोड़े से पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि पैसे की दृष्टि से आपका समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, जो भी आपका निकल कर आया इनका ENW नंबर 5 वालों का। इसके बाद बात करते हैं नंबर 6 की, फॉक्स। ठीक है, 6 नंबर यानी FOX, फॉक्स, 6 नंबर की बात करते हैं। तो साल भर किस में रहने वाले हैं, शांति से रहेंगे, मजा करेंगे। ठीक है, नए नए धार्मिक काम करेंगे, इंट्यूशन डेवलप होगा इनका, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे और आप उस विश्वास पे 100% खरे उतरेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, धार्मिक बनोगे। ठीक है, फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पैसे के मामले में जैकपॉट लॉटरी लगने वाली है, साल अच्छा है, खूब पैसा कमाओगे। और चांसेस है कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों की शादी भी इस साल हो सकती है। अगर वीडियो यहाँ तक समझ आ रहा है, आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो एक छोटा सा लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम किस पे, नंबर 7 पे। कौन कौन से अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, GPNY। नंबर 7 किसका माना जाता है, नंबर 7 माना जाता है आपका केतु का। ठीक है, क्या करोगे, नंबर 7 है तो अपनी जो बातें हैं उनको छुपाने की कोशिश करोगे, हाइड। ठीक है, चीज़ों को हाइड करने की आप कोशिश करोगे। अच्छा, आपके लिए एक बहुत अच्छा मैं बात बताऊंगा कि नई नए प्लान्स मत बनाना, न्यू प्लान्स बिल्कुल भी मत बनाना। अगर नए प्लान्स बनाओगे, कुछ नया शुरू करोगे तो फंस जाओगे। नंबर 7 केतु वाले फंस जाओगे। तो कोई भी नया प्लान मत बनाना, नए प्लान पे काम करना मत शुरू करना। हो सकता है कहीं से आकस्मिक अचानक से आपको पैसा मिल जाए, अचानक से मिलेगा,
जो प्लानिंग के साथ सोच रहे हो पैसा मिलने वाला है वो नहीं मिलने वाला, अचानक से शायद मिल सकता है। 100% ऐसा भी नहीं कि मिलेगा। जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन करोगे और पैसे के हिसाब से बोलूं तो साल आपका नॉट सो गुड, उतना अच्छा साल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, नंबर 8 पे। नंबर 8 यानी कि HQZ नंबर 8 है, तो समझ जाइएगा कि आपका जो दिमाग है वो घोड़े की स्पीड से दौड़ने वाला है। बिजनेस में फ़ायदा कमाओगे, जो भी बिजनेस है उस वो फ़ायदा देगा आपको। ठीक है, क्रिएटिव हैं, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, मतलब क्रिएटिव पर्सन से मेरा मतलब है कि अगर आप हैं म्यूज़िक के फील्ड में, आप हैं आर्ट के फील्ड में, तो ध्यान रखिएगा कि ये साल आपका उतना अच्छा जाने वाला नहीं है। ठीक है, लीडरशिप में अच्छा करेंगे, प्लान एग्जीक्यूट होंगे। फाइनेंस के हिसाब से देखें तो ईयर AVERAGE एवरेज, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, इट इज एवरेज। ठीक है, अब आते हैं किस पे, लास्ट नंबर पे जो है नंबर 9, अगर आपका अल्फाबेट आया है IR तो। ठीक है, आप देखिएगा इस साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रगल तो करोगे, पर जब कठिनाई से लड़ोगे तो 100% जीतोगे। आप विनर बनकर ही बाहर निकलेंगे। म्यूजिक और कला, किसी भी आर्ट की फील्ड में है तो वो आपको पैसा और यश देगा, बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलेगा और यश भी मिलेगा। अगर बोलूं नया बिजनेस स्टार्ट करोगे बहुत अच्छा रहेगा। पैसे की दृष्टि से आपका ये साल अच्छा है, शुभ है, नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अपने को समराइज करूं तो अगर नंबर आ रहा है 2, अगर नंबर आ रहा है 4, अगर नंबर आ रहा है 7, अगर नंबर आ रहा है 8, ठीक है, साथ में एक ले लेते हैं हम नंबर 5, तो पैसे की दृष्टि से ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कृपया ज़्यादा पंगा मत लें, टाइम थोड़ा सा खराब है। पर अगर आ रहा है आपका 1, एक सेकेंड, 1, 3, 6 एंड 9, बिंदास। ठीक है, राधे राधे बोलिए और जो काम करना है करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी अच्छा काम करने जाए उससे पहले राधे राधे जरूर बोल दीजिए, तो पैसे के हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर वीडियो सीख गए हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे कमेंट में जरूर लिखें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।